4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब बादल छटते हैं तो उसमें कुछ वक्त लगता है। आंधियां जब आती हैं तो रुकने के बाद पता चलता है कि क्या क्या तखरीबात हुई हैं, क्या क्या बर्बादियां हुई हैं, क्या क्या चीज़ मौसम अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। ये मौसम के खुलने के बाद पता चलता है। ऐसे ही जिस दिन वोटिंग हो रही होती है उस दिन ज़्यादा अंदाज़ा लगाना सही नहीं हो पाता, क्योंकि सब जगह से खबरें आ रही होती हैं, कन्फ्यूज़ रहता है आदमी। एक दिन गुजर गया, 1.5 दिन गुजर गया। आपको एक नज़र ऐसे पहलू पर ले जाने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि जो आपको मैं 15 दिन पहले बता चुका हूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं शायद वीडियो निकाल करके वो बात बताऊं कि हंडिया चढ़ाई है प्रशांत किशोर ने, यही शब्द थे मेरे, और उसको शायद उन्होंने वो जो है पार्टी के निकले तेजस्वी के, मैंने हेडिंग्स भी ये लगाई कि प्रशांत कुमार निकले हैं तेजस्वी यादव के आदमी। हुआ यह है दोस्तों, ऐसा नहीं कि उनकी कुछ साठगांठ हुई है। अब निकल कर ये आ रहा है चुनाव के बाद, एक पत्रकार है, उनका नाम मैं बताता हूँ आपको, अनिल नाम है, बिहार के हैं। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर के फैक्टर को आप भुला नहीं सकते इस पहले चरण के बाद। सीटें मिले ना मिले लेकिन कुछ परसेंटेज वोट उन्हें मिला है, लेकिन उनकी वजह से जो दूसरे लोगों को वोट मिला है वो है हैरत अंगेज़ बात। मैंने आपसे लगभग परसों भी और एक हफ्ते पहले भी कहा था कि प्रशांत किशोर ने, राहुल गांधी ने इस बिहार की ज़मीन को नम किया है। जहां पर हिंदुत्व की खेती करना चाहते थे मोदी, अमित शाह, योगी, वहीं राहुल गांधी और प्रशांत किशोर नाम का वो व्यक्ति बिहारियों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कब तक आप पलायन करेंगे। बिहार के अंदर रेलवे मिनिस्टर अक्सर होता है, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो और बाकी तमाम कई सारे लोग हों, वो रामविलास पासवान हो, ये सारे लोग रेलवे को, दरअसल बिहार ये सोचता है ये हमना। और नीतीश कुमार ने ये काम शुरू किया कि जो रेलवे से नौकर भर के जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, उसने कहा रेलवे से अब ये लोग आए हमारे यहाँ हब में काम करने के लिए, इंटरनेशनल नेशनल हब बने हमारे यहाँ, ये लोग आए, ना कि हम ट्रेनों में भर भर कर जाएँ। हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जो हमारे मजदूरों को दूसरे प्रदेशों के अंदर खून पसीना एक करने की तरगीब देते हों। ये बड़ी अच्छी बात है। बिहार को बनाने का हर किसी का हक है जो बिहार के अंदर रहता है, वैसे भी देश के हर आदमी को हक होता है, लेकिन बिहारियों की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि वो कब तक आखिरकार मजदूर बने रहेंगे। छठ पर आएंगे, वोट करके चले जाएंगे, फिर वहीं पे मुसीबत। क्या आपका मन नहीं करता है कि बिहार के अंदर भी तरक्की आ जाए, बिहार के अंदर भी समृद्धि आ जाए? समृद्धि अगर आ जाएगी बिहार के अंदर तो क्या क़यामत आ जाएगी। बड़े मेहनतकश लोग हैं, पूरे भारत के मेहनत के वाले कामों को अपने कंधों पे लपेटे हुए हैं। गुजरात का पुल हो या मध्य प्रदेश के अंदर कोई सड़क बन रही हो, आपको बिहार का और छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, बंगाल का आदमी नज़र क्यों आता है? ये तमिलनाडु के नज़र क्यों नहीं आते? महाराष्ट्र के नज़र क्यों नहीं आते? कर्नाटक के नज़र क्यों नहीं आते? इसलिए नज़र नहीं आते क्योंकि दोस्तों बात यह है कि यहाँ की सरकारों ने कुछ किया नहीं है। कभी धर्मों के नाम पे लड़ाने का काम करती हैं, जब कोई जातियों के नाम पे लड़ाने का काम करती हैं। अब भी जाति ही वहाँ पे सर्वोपरि रही है, लेकिन ऐसे माहौल में जब नीतीश कुमार 2%, 2.5% कुर्मी की जाति होने के बावजूद भी एक फैक्टर बने रहते हैं, महिलाओं की वजह से, एक्स्ट्रा मतलब EBC, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की वजह से, या मुलायम सिंह यादव और मुस्लिम की वजह से, ऐसे समय में प्रशांत किशोर ने बिल्कुल बरखिलाफ काम किया। कई महीने वो आदमी दौड़ा घूमा और उसने कहा मेरा बिहार, मुझे ऐसा चाहिए कि बिहार के अंदर बिहारी आदमी हो, काम करने वाला, काम यहाँ पर हो, तो कोई बुराई की बात नहीं थी। ऐसा एक तबका, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला तबका है वो होता है जो थोड़ा बहुत लिबरल हो, पढ़ा लिखा हो, अपर क्लास का हो। और वो ज़्यादा तबका जो है, आपको याद होगा, हिंदुत्व की वजह से वो धार्मिक पशु बन चुका था। ऐसे में प्रशांत किशोर ने ये काम किया दोस्तों कि बिहारियों की गैरतों को ललकार करके ये जज्बा पैदा कर दिया कि आप आएँ और बिहार के नाम पर वोट दें, जाति के नाम पे ना दें, स्कूल के नाम पर वोट दें, बिरादरी के नाम पे ना दें, शिक्षा के नाम पर, सड़क के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पर। ये वाला मुद्दा उस आदमी ने उठाया। बिहार का ही मौजूद था, लोगों के नफ्स को जानता है, तो 2, 4, 5% उसका वोट तो आएगा ही। लेकिन जिन लोगों ने आकर ये देखा, वो अपना वोट ख़राब भी नहीं करना चाहते थे। प्रशांत किशोर के बहुत सारे कैंडिडेटों को उन्होंने कंप्रोमाइज़ करा लिया, रात रात को बैठ गए। ऐसे में उन्होंने देखा कि हमारे आदमी यानी कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट बहुत मजबूती से इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, लेकिन उनका जहन तो बन चुका था कि बिहार को बनाना है। तो ऐसे समय में उनका गुस्सा बीजेपी के खिलाफ आकर के राहुल गांधी के कैंडिडेट पर, राष्ट्रीय जनता दल के यानी कि तेजस्वी यादव के नाम पर आया होगा, ऐसा लोगों का कहना है। और ये बात दोस्तों मैं आपके एक हफ्ते पहले, अभी 3 दिन पहले भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा
उसका बल्कि थंबनेल ही मैंने ये बनाया था कि तेजस्वी प्रशांत किशोर निकले तेजस्वी के आदमी को, जिस प्रकार की मैंने बात लिखी थी। तो ये बात जब आती है, एक बात से खुशी भी होती है कि जब हम इस बारे में सोचते हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमारी टीम ग्राउंड पर है, हम उनसे बहुत ज़्यादा फीडबैक लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लोगों की सुनते हैं। लेकिन बहुत आसान तब हो जाता है कि जब एज ए बिहारी बन के सोच लो, एज ए यूपी का भैया बन के सोच लो, एक मुस्लिम बन के सोच लो, एक हिंदू बन के सोच लो, तो पता चल जाता है कि सही बात दिमाग में स्ट्रिक करती ज़रूर है। कितने भी ज़्यादा हिंदुत्व के जो है वो चलाए गए हों, लेकिन प्रशांत किशोर का एक कीड़ा जो लोगों के दिमाग में आ गया था कि नहीं भाई इस बार बिहार के बारे में सोचते हैं, और जब उसने देखा नहीं कि उसकी पार्टी के लोग हैं, लड़ नहीं रहे ढंग से, तो वो राहुल गांधी और राजद की तरफ चला गया। तो आप यकीन मानिएगा, ये मुझे मेरा अंदेशा था। आज जब बड़े बड़े पत्रकार इस बात को कहते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा सोचना या हमारा मानना बिल्कुल ठीक है। एक बात हम आपको और बताते हैं, ये इसलिए नहीं बता रहे कि आप 4 PM की या राशिद ज़हीर की कोई तारीफ़ करें, लेकिन खुशी भी इस बात की होती है कि हमने सही नफ्स पकड़ रखी है। सही नफ्स पकड़ के अगर हमें पता चल जाएगा ना, सौदा सफरा बलगम खून 4 खिल्त होती हैं, ये 4 खिल्त, तो इसी से अंदाज़ा करते हैं कि बलगम वाली भड़क रही है तो फेफड़ों की बीमारी होगी, और खून वाली भड़क रही है तो हार्ट की बीमारी होगी, सफरा बढ़ा हुआ है तो पेट, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं जिसे पित्त वात कहते हैं आयुर्वेद में। और एलोपैथ तो असल में 3 ही को मानती है, लेकिन यूनानी और आयुर्वेद जो है वो 4 को मानती हैं। बलगम को भी वो एक खिल्त मानते हैं। मैं कहाँ चला आया पता नहीं कौन कौन से शोबे खुल जाते हैं बातचीत में। तो खैर, उस आदमी नफ्स पकड़ कर ही पता चल जाता है कि दरअसल मर्ज क्या है। अब ये बिहार के अंदर जो मुस्लिम समाज है कहाँ जाएगा, अंदाज़ा कर लीजिए। यादव समाज कहाँ जाएगा। राहुल गांधी ने दलितों को समझा दिया किसी हद तक, राजेश राम की वजह से EBC और दलित समाज आ रहा है। उधर प्रशांत किशोर ने कुछ लिबरल होने का एक बता दिया कि आप हमेशा ये नीतीश में और BJP में, राजद में मत जाइए, अपनी अलग सोचिए। तो ऐसे में जब हमारे बातें सही निकलती हैं तो हमें भी खुशी होती है। 2012 में जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने, उस समय तो नाम नहीं था, तो मुझे लखनऊ में एक साहब मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि मुलायम सिंह थोड़ा भूलने लगे, ये समाजवादी पार्टी जो है चली जाएगी कांग्रेस में। मेरा फेसबुक है राशिद ज़हीर के नाम से, मैंने उस पर लिखा हुआ है। आप जाके 2012 में जब चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव बने हैं, उससे पहले आप जाएंगे तो मिल जाएगा आपको, मेरा मकौला है। मैंने उसमें लिखा कि एक साहब मुझे मिले और वो ये कह रहे थे कि जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस में विलय कर जाएगी, और बड़े अच्छे पत्रकार थे वो बड़े। तो मैंने लिखा कि मुलायम से खुद नहीं जानते कि इस बार उनकी फुल बहुमत से सरकार आ रही है। वाकई उनको नहीं मालूम था। और 5-7 दिन के बाद फिर वो रिजल्ट आ गया और उसमें चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव बन गए, जब अखिलेश यादव का नाम नहीं था। 2017 में मैंने लिखा था कि ये जो दोनों भैयों ने, दो दोस्तों ने जो बनाई है जोड़ी, बनाई थी ना राहुल ने और उसने अखिलेश यादव ने, मैंने कहा था कि ये जो 100 सीटें छोड़ दी अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए, ये बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। क्योंकि 100 सीटों पर जहां पर जो परंपरागत वोट होता है कांग्रेस का 5,000 से 15,000 तक, वो समाजवादी को नहीं जाएगा कभी भी। वो परेशान हो जाएगा, कहाँ जाए, वो चला गया BJP में। 2017 में सरकार आने में 100 सीटों में तो खुद ही आग लगा ली थी, नहीं कर रहा था, मुलायम सिंह मना कर रहे थे अखिलेश यादव, हमने पहले लिख दिया था। मतलब ऐसा नहीं कि हमें नास्तर दमश के रिश्तेदार हैं, हम पता हो जाता है जब हम काम इस काम को कर रहे हैं। जब ये केजरीवाल आया है दुनिया के अंदर, सबने मैं हूँ अन्ना वाली टोपी लगाई, मैं हूँ अन्ना, मैं हूँ अन्ना। तो मैंने लिखा था कि ये अन्ना कुछ ये करेगा कुछ नहीं, ये सिर्फ मनमोहन सिंह की सरकार को ख़त्म करने के लिए आया है, और इसकी 2-4 सीटें आएंगी किसी अच्छे एरिया में। हालांकि वो पंजाब में आ गई। मैंने कहा ईस्ट यूपी में कोई इसको पूछेगा नहीं, वही हुआ। तो दोस्तों, बात ये नहीं है कि हम कोई बड़ी बात में, अच्छा जब लगता है कि जब लोगों की नफ्स पकड़ के मर्ज को पहचान लेना, उसके हिसाब से आपको बात बता देना। तो दोस्तों, बड़ी खबर ये है इसके अंदर जो मैंने बताया कि प्रशांत किशोर का वो वोट शायद गठबंधन के राहुल गांधी की वजह से या तेजस्वी यादव की वजह से ट्रांसफ़र हो गया होगा। इसके बारे में बिहार के बहुत सारे बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं, हमने भी ये बात कही थी। 14 तारीख को पता चल जाएगा। जय हिंद।